तफसीलात के मुताबिक गाड़ी से मिलने वाली लाश जमील अंसारी उर्फ जिमी ड्रिल की है। पुलिस को शुबा है कि मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज कैमरों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुझे उसने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हें तू पागल तो नहीं हो गया? क्या किया तूने? एक और कत्ल किया है। इतने कत्ल शाह साहब के कहने पे किए, एक दिल के कहने पे कर लिया। दिल ने ना धोखा दिल पे ले ली, इसलिए जिमी की ड्रिल चला दी मैंने। ऐसा धोखा? फजूल की ना ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। क्यों मारे तूने उसको? क्यों पंगा लिया तूने उन लोगों से? अरे मैंने उनसे पंगा नहीं लिया, उन्होंने मेरे से पंगा लिया है। अपनी जान के बाप को मारने के लिए मुझे भेज दिया। मुझे नसीर ने ना वही किया जो सबके साथ करता फिर रहा, डबल क्रॉस करने की कोशिश की है उसने मुझे। इससे पहले कि वो मुझे मरवाता मैंने मार डाला जिमी को। अब तू मुझे भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तेरे इश्क के चक्कर में ना कोई नहीं बचेगा। अब्बा, अम्मी की कब्र के साथ थोड़ी सी जगह तो होगी। क्यों ना आपकी इस महबूबा को भी वहीं दफना दें? तूने तो डरा ही दिया लड़की। हर दूसरे दिन आप इस बेचारी का पेट खोलकर बैठ जाते हैं। ऐसा कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें आपने? पुराने ताल्लुक को तोड़ते हुए शर्म आती हो। अब देखो ना, ये पुरानी हुई तो हम कौन से 18 साल के बुढ़े हो गए दोनों। रगे पहचानते हैं एक दूसरे की। आज फिर बंद हो गई थी? अरे हाँ, वो बैंक के बाहर पानी जमा था तो वो पानी के साथ कचरा चला गया। तो अच्छा हुआ मोहल्ले का वो बच्चा आ गया। अब उसने जो किक लगाई तो शेरनी दौड़ने लगी। कौन सा बच्चा? नाम तो नहीं जानता मैं, वो सलाम करता है आते जाते। अरे वो नहीं, वो जो बाजार में नहीं मिला था, वो जिसने वो पर्स उठा के दिया था। हाँ अच्छा, वो तो वो हजरत हर जगह पहुंच जाते हैं। कभी पर्स लौटाने, कभी आपका स्कूटर ठीक करने। एक दो बार तो बस में भी मिला है मुझे। कहीं वो आपका बेटा बनने के चक्कर में तो नहीं? अगर ऐसी बात है तो बात चलाएं तुम्हारी। चल, हो गई आपकी प्लानिंग शुरू मुझे घर से निकालने की? मैं मशरकी लड़की हूँ, मुझे शादी ब्याह की बातों से लाज आती है। अच्छा राज खातून, ये बताओ कि हमारा आज का कॉलम पढ़ा तुमने? जी हाँ, पढ़ा। आप QIP के पीछे ही नहीं पड़ गए? पहले हफ्ते में 3 कॉलम लिखते थे, अब 7 लिखने लगे हैं। खाना तैयार हो गया है, बाकी की गुफ्तगू अंदर करें। चादर डाल देना, कहीं बारिश से भीग ना जाए हमारी मस्तानी। फिक्र ना करें, अब तो सफेद कफन ही दूंगी अम्मी की इस सौकन को। और बेवकूफ इंसान, वन साइडेड आंख मटक्का मोहब्बत नहीं होती। लड़की से आज तक तूने कभी बात नहीं की और उसके बाप के चक्कर में जाके तूने आजम शाह के खास बंदे को मार दी। खास होता ना तो मारा ना जाता, आम था तभी मारा गया। उसको अच्छी तरह मालूम था वो किसको मारने के लिए लेके जा रहा है मुझे, और उसको यह भी पता था कि सादिया से सच्चा इश्क करता हूं मैं।
फिर भी उसने आखिर तक कुछ नहीं बताया मुझे। और तो और मुझे मारने तक की कोशिश की उसने। पता है, गंद है, सब गंद है, गंदी गेम है ये। खुद पे जोर आया तो गेम गंदी हो गई। इससे पहले ये खेल तूने आंखें बंद करके खेला है, और तुझे तो गिनती भी याद नहीं होगी कि इससे पहले तूने कितनों की गेम बजाई है। याद है? कत्ल कभी नहीं भूलते। गिनती याद हो ना हो, मौत के डर से लोगों की आंखों में उतरता हुआ खौफ याद है मुझे। और वही खौफ आज इकट्ठा होकर तेरी आंखों में सिमटा है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है मेरी गैर मौजूदगी में वहां? अब शाह साहब सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना कर। मेरे कारकुन को शहीद कर डाला और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं? नसीर। जी शाह साहब। तुम्हारे होते हुए कातिल अभी हाथ क्यों नहीं आया? शाह साहब थोड़ा वक्त दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। कौन है वो? अपना ही लड़का है जी, बातिश नाम है। खुदा इस बातिश को जहन्नम की आतिश नसीब करे। सलीम कहाँ है? यहीं बैठा हूँ शाह साहब। खड़े हो जाओ। हो गया शाह साहब। अगले 48 घंटों में नसीर मुझे मायूस करे तो इसे मेरे हुक्म पर कमेटी से मुअत्तल करके शोहदा के घरों में राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों में से किसी एक का ड्राइवर बना देना। जो हुक्म शाह साहब। मेरा बयान तैयार हो गया? जी शाह साहब तैयार है। सुनाओ। पार्टी चेयरमैन ने दिन दहाड़े QIP के कारकुन और अपने भतीजे जमील शाह के कत्ल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए एक दिन के पुरअमन शोक का ऐलान किया है। आ रहा हूँ। पक्की बात है ना? आखिरी दफा मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं था। इस दफा धोखा दिया ना मुझे, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के सामने बेइज्जत करूंगा मैं तुम्हें। अच्छा आ रहा हूँ यार। फसी जी। सारा शहर बंद पड़ा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, अम्मी बुलाया है। खबरों में बता रहे हैं कि जगह जगह वो लोग हंगामे कर रहे हैं, आग लगाकर सड़कें बंद कर दी हैं। आग ठंडी हो जाएगी तो चले जाना। कुछ नहीं होता अम्मी, फिक्र ना करें। एक टीवी वाले वैसे ही सर फटने को भी बम फटना बना लेते हैं। मत देखा करें खबरें, आपकी सेहत के लिए ड्रामे ठीक है, वो भी ना देखा करें। और तुम मेरे साथ ड्रामे किया मत करो। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो घर से निकलो, वरना चुपचाप मेरे साथ बैठकर टीवी देखो। है ना जरूरी काम। नवीद के पास कोई खुशखबरी है मेरे लिए? ध्यान से जाना। जी। फी अमान अल्लाह। खुदा खैर करेगा बहन, मुझे भी बहुत मजा आया था आपसे मिलकर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस सही है, मैं हाजी साहब से बात करके आपको घंटी करूंगी। जरूर जरूर। जी जी, खुदाए पामान। कौन था? सईद लाला की घर वाली।
जवाब का पूछ रही थी और इस्लामाबाद आने की दावत भी दे रही थी। मैंने कहा कि हाजी साहब से बात करके बता दूंगी। क्या बताऊं उन्हें? तुमने याली से पूछा? पूछने की क्या जरूरत है, बाद में बता देंगे। आपने कुछ सोचा है? यही सोच रहा हूँ लाला को क्या जवाब दूं। वो तो इसी उम्मीद में है कि याली उसकी बहू ही बनेगी। आप लाला से साफ साफ बात करें और उनको बताएं कि बबरिक जैसे लफंगे के साथ बेजोड़ रिश्ता नहीं बनाना हमको। लाला की एहसानात है मुझ पर, कैसे इनकार कर दूं। बबरक को तो देखकर 40 दिन तक मेरा ईमान चला जाता। बेटी देने के बाद तो काम और खराब हो जाएगा। सर पर चढ़कर नाचेगा बदबख्त। तो कुछ और सोचें आप, जिससे बबरिक से हमारी जान भी छूटे और लाला का दिल भी खराब ना हो। कुछ सोचता हूँ। तुम सईद खान की घरवाली को इशारा दे दो कि हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन वो अपनी हाँ को अपने तक रखे, फैलाए नहीं। करता हूँ बबरक का कोई बंदोबस्त। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। रगड़, अच्छी तरह रगड़, ऐसे रगड़ जैसे कल मेरे छोटे भाई ने अपनी बातों से मुझे रगड़ा लगाया था। दादी उन बातों की इतनी सजा क्यों दे रहे हो? कल भी मुर्गा बनाया था और अब गधा बनाकर इतनी मेहनत करवा रहे हो। रगड़ रगड़ कर इतना चमका तो दिया, अब तो माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर आइंदा तू अपने काका को शिकायत का मौका नहीं देगा और किसी और से लड़ेगा नहीं। मेरे बाप की तौबा, आइंदा किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। मेरी नहीं, अपनी तौबा कर बदबख्त। मेरी तौबा? जाले के नाम का वादा कर। उसका नाम ना लो दादी, का नाम सुन के शर्म आ जाए। दूसरों से लड़ते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हैं अजी बस भी कर दूं ना अब। तो अभी तो कर लिए, अब क्या पूरी जिंदगी ये बात याद करा कर आकर शर्मिंदा करते रहोगे? अगर मुझे लड़ाई से रोकना है तो काका से बात कर लो और मेरी शादी करा दो। मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं लगा सकूं। अगर तुझे बहुत जल्दी है तो अपना कमा और घर ले आ उसे। मेरी मान, तू कराची जा, मैं अताउल्ला से बात करके तेरी नौकरी लगवा देता हूं। वो आजकल मंडी का बहुत बड़ा कारोबारी बन गया है। मुंशीगिरी नहीं करनी मुझे उसकी। 10,000 तनख्वाह के दे तो 10 साल लग जाएगा शादी को, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुफ्त में मेरा ट्रक धोने से बेहतर है 10,000 कमा लेगा बदबख्त। कहो तो बात करूं उससे। सोच कर बताता हूं। ठीक है, तुम सोचो, मैं जब तक जोब का एक फेरा लगा कर आता हूं। और हाँ, मेरे पीछे किसी से लड़ाई मत करना और अपने भाइयों का ख्याल रखना है तुमने, समझ गए ना? क्या सोच रहे हो नसीर भाई? यही के शादी करने के लिए पार्टी कौन छोड़ता है?
प्रोफेसर हमदानी की बेटी से शादी करने के लिए तो पार्टी छोड़नी पड़ेगी। शाह साहब के दुश्मन की बेटी से इश्क कर बैठा है हमारा लड़का। सच कह रहे? मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की। कल रात को जब उसने मुझे ये बात बताई ना, बिल्कुल ऐसे ही धचका लगा था मुझे कि जब आजम चाचा ने एक आदमी को मारने का फैसला कर लिया है, ये उसी आदमी के साथ रिश्तेदारी बनाने चला। ये बात तुमने मुझे रात क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा वो तुम्हें खुद ही बता देगा, लेकिन देख लो, तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताया उसने, बल्कि बात घुमा के लप्पू लगा गया तुम्हें। धोखा हो गया तुम्हारे साथ नसीर भाई, धोखा। क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारी बात? वाह, चलो मेरी बात पे यकीन ना करो, बातिश की बात का तो यकीन आएगा ना। सुनो। अरे नाम तो बता दूंगा, लेकिन तू पहले ना वादा कर के अभी किसी को नहीं बताएगा। अबे पहले तेरी मेरी कोई बात लीक हुई है? तू भाई है यार मेरा, मर जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। कसम खा। अबे तूने जितनी कसमें लेनी है ले ले यार, अल्लाह की कसम। अगर तू कहे कि तुझे नजरियाती की चेयरमैन की बेटी से इश्क हो गया है, तो भी मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। अबे भाड़ में जाए पार्टी, जन्नों में जाए नसीर भाई। करना पड़ता है नसीर भाई, करना पड़ता। सच उगलवाने के लिए ना एक दो गालियां चलती हैं। आगे सुनो आगे। जब इश्क कर लिया है तो बस कर लिया है, इश्क में हर पार्टी कुर्बान। अच्छा बता ना, नजरियाती के किसी बंदे की बेटी है क्या? नहीं, प्रोफेसर हमदानी की बेटी है, सादिया। हाय सादिया, सादिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बुरी, बल्कि घटिया बात है, गद्दारी है ये। पार्टी ने इस कमजोर के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने तो हमेशा इसे अपने परों में छुपा के रखा है। हमेशा अपना बच्चा समझ के हर अच्छा टारगेट इसी को ही दिया है। और इसने क्या किया तुम्हारे साथ? करने से पहले पूछ तो सकता था ना। और तो और तुम्हारे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया इसने तुम्हें। फिर आपस की बात है। जितना बेवकूफ तू नजर आता है और तू है नहीं। पक्की रिपोर्ट लेके मान गया उसका। इश्वा दो एक, क्या करूं? जो दिल करे। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या दिल करता? उड़ा देता फौरन, 1 मिनट ना लगा। सच बता। अल्लाह की कसम। तो बिस्मिल्लाह कर, पर्दे फातिह। QIP की कॉल पर शहर भर में पुरअमन सोग का सिलसिला जारी है। इस दौरान शहीद होने वाले कारकुन जमील अंसारी की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है।
इस मौके पर QIP के कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमने तो नहीं मारा, तो हमारे खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुलिस ने बचाया नहीं, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। इनकी अपनी गैंग वॉर में पुलिस कैसे बचा सकती है इनको? एक दूसरे को खुद मारते हैं, फिर पॉलिटिकल इशू बना के हमें गालियां देने लगते हैं। अजीब ड्रामे लगा रखे हैं इन लोगों ने। और जो पिछले 1 घंटे से तूने मेरा ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों मुझे टीवी दिखा के मेरी मत मार रहा है? अच्छा खासा घर पे बैठा हुआ था, बता किस लिए बुलाया? एसपी साहब ने कहा था तुझे सादा कपड़ों में किसी काम पर लगा। मैंने सोचा था चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में लगा दूंगा, इसलिए बुलाया था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। इसमें क्या है? जहां जिमी का कत्ल हुआ वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज बैंक के अंदर और बाहर की। ओ भाई, मेरे बाप की तौबा है, मैंने अपनी रातें काली नहीं करनी। नहीं देख सकता मैं पूरी रात ये बैठ के। मैं सस्पेंडेड ही ठीक हूं, तू देख लेना। को फील्ड का काम है तो बता। फील्ड में सिर्फ वर्दी वाले जा सकते, जैसे कि तेरा ये भाई। तेरे जैसे सादा कपड़े वाले थानों की जीनत बनते हैं। नौकरी वापस आइए, फुटेज देखनी पड़ेगी, वरना भाई मैं एसपी साहब को कह दूंगा तूने उनका हुक्म नहीं माना। शाबाश सादा खुशबू पुलिस वाले, बैठ जा जम के कहीं और देख डाल सारी की सारी फुटेज। सलाम अलैकुम मुस्लिम भाई। सलाम अलैकुम जावेद भाई। सब पता कर लिया, यहाँ नहीं आया। जैसे रिपोर्ट मिलती बताता हूँ। आज किस टॉपिक पे कॉलम लिख रहे हैं? कत्ल व गारत के अलावा भी कोई टॉपिक है शहर में? शहर में होना हो, पर आपके दिमाग में तो है ना। लेकिन फिर भी आपने बस मारा मारी पे फोकस कर रखा है। इतनी सारी बातें हैं आपके दिमाग में, उन सब के बारे में लिखे ना। फैज साहब की यादें लिखें, अख्तरुल ईमान की बातें लिखें। जहां लोगों का ईमान बाकी नहीं रहा, वहां अख्तरुल ईमान की बातें कौन सुनेगा? तुम्हें पता है आज उसी वक्त उसी जगह जहां कत्ल हुआ हम वहां मौजूद थे।
गोलियों की आवाज सुनी थी हमने। आवाज सुन के दिल तो बड़ा मचल रहा होगा आपका कि स्कूटर घुमाओ जाके देखें क्या हो रहा है। कसम से दिल तो बहुत किया कि मौके पर जाएं, पर तुम्हारा ख्याल आया, हम अपने रास्ते पर ही चलते रहे। क्या ख्याल आया? यही कि कहीं मैं भी रगड़ा ना जाऊं और मेरे मरने के बाद मेरी बेटी अकेली ना रह जाए। कितनी बेबसी और खौफ बस गया है हमारे दिलों में। जुल्म पर बोलते हैं ना जालिम को रोकते हैं, सब अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में। अपनी जान बचाना कुछ ऐसा गलत तो नहीं है अब्बा। दूसरे को मरते देखना तो गलत है ना। हमारा शहर मर रहा है और हम सब खामोशी से देख रहे हैं। आप तो खामोश नहीं है, आप तो आवाज भी उठा रहे हैं और कलम भी। कलम कमजोर हो गया। मुझे लगता है कलम कमजोर कर दिया गया है। ठीक कह रही हो। देखा कैसी रिपोर्टिंग हुई न्यूज चैनल्स पर। जराइम पेशा फर्द को शहीद कारकुन कह रहे थे, पुरतशद्दुद हड़ताल को पुरअमन सोग का नाम दे रहे थे। कल को अखबार में भी यही सुर्खियां होंगी। नामालूम अफराद ने QIP के कारकुन को शहीद कर डाला। निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। आधे डर गए, आधे बिक चुके हैं। आप तो नहीं बिके ना, और ना ही डरते हैं। जितने भी बहादुर बने, सब सच तो ये है कि अब डरने लगा हूं। मेरी वजह से? यही कि हमारी वजह से तुम किसी अजाब में ना पड़ जाओ। तुम खुद से ये बात से ले जाओ। हाँ? उसकी बात मान लो, वो कह रही वो आसानी से तुम्हें बुला लेगी, वही पढ़ना, आगे बढ़ना। आपको पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ अब्बा? आप मुझे भाग जाने का मशवरा दे रहे हैं हमदानी साहब। भागने का नहीं कह रहे, जान बचाने का मशवरा दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नजर आया? कोई खैर खबर नहीं है भाई। कितने लड़के हैं उसके घर में? 5 लौंडे हैं भाई। घर एकदम खाली। कुछ नहीं रह गया इस शहर में। हमारे जैसे बुड्ढे रह गए। शहर की रोशनी को याद करके कुड़ते रहते हैं और रोशनियों को वापस लाने के ख्वाब देखते रहते। ये ख्वाब हम दोनों की मुश्तरका जागीर है। मैं क्यों जाऊं अपनी जागीर छोड़कर? वो क्या कहते थे आपके फैज?
दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये शाम भी गुजर जाए। चल चल, अबे ये ले। चल चल, अबे भाई आजा। उठा उठा उठा। सलाम भाई। क्या पोजीशन है? पोजीशन सब टाइट है, हम सब चौकन्ने हो गए बैठे भाई। ये 500 वाट का बल्ब जला के कौन चिकन्ना होता है बे? हाँ? वो इतना पागल है ना, अपने घर में रोशनी देख के आएगा और बोलेगा आ गया हूं, मार लो मुझे। अरे जावेद, किसकी भर्ती है ये? नसीर की। और किसकी? से नगीन है, वही ला सकता है। कौन सा कमरा है उसका? ये वाला है भाई। चल जावेद देखें। ना माँ है ना बाप है, फिर क्यों वापस आएगा वो इस घर में? बात तो ठीक कह रहा है तू सलीम, यहाँ नहीं आएगा, निकल गया होगा कहीं और। अभी नहीं निकला शहर से, शहर में ही है, कहीं छुपा हुआ है। जहां जहां शक था उन सारी जगह तो नहीं गया। कंफर्म रिपोर्ट है कि अपने लड़कों के अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं है। होगा, सबका होता है, तेरा भी होगा, मेरे भी हैं एक दो। धंधे से बाहर के, इसका भी होगा और जरूर होगा। पुराना मोहल्ले का, स्कूल कॉलेज का, पुरानी जीन्स और गिटार, इसके माजी में भी एक तार बाकी होगी। हाँ, पड़ जाएगी। मोबाइल दे। ये ले, यही है वो यार, यही है वो तार, ढूंढवा इसे। फिक्र न कर तू,
अगर ये जिंदा है तो 48 घंटे होने से पहले पहले ढूंढ निकालूंगा इसे। 48 के बाद मिले तो ज्यादा अच्छा। उस नसीर को ड्राइवरी करता देखकर बहुत दिल को सुकून मिलेगा खलील। मुझे भी। चल सच बोलो तो तुमसे एक सवाल पूछने का दिल चाह रहा है भाई। पूछ। अगर मैं तेरे बहनोई के साथ बेवफाई करती, उसे छोड़ के कोई यार बना लेती, वो मेरे साथ क्या करता? शरीफ होता तो छोड़ देता, गैरतमंद होता तो जिंदा नहीं छोड़ता। मैं शरीफ हूं या गैरतमंद? आजकल तू ना शरीफ है ना ही गैरतमंद, बल्कि जख्मी है, गुस्से में। गुस्सा इंसान से उल्टे सीधे काम कराता है। अपने दिमाग को ठंडा रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होएगा। मेरे ना दिल पे दरार आई है। गैरत के लिए अगर आदमी औरत को मार सकता है तो औरत क्यों नहीं मार सकती?